सेशन इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन जेएस। दूसरा सेशन होगा रन द जावास्क्रिप्ट ऐप, जावास्क्रिप्ट कैसे रन करेंगे। तीसरा सेशन होगा हमारा वेरिएबल। फोर्थ सेशन जो होगा डेटा टाइप। फिफ्थ सेशन जो होगा वो होगा ऑपरेटर। एंड सिक्स सेशन जो होगा वो होगा स्टेटमेंट। एंड सेवंथ सेशन विल बी फंक्शंस। सो ये जो फंडामेंटल का कोर्स है, ये जो हमारी सीरीज चलेगी, ये होगा जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आप लोगों को ये 7 टॉपिक जो है करने हैं। इसके ऊपर आप लोगों को ईच एंड एवरी पे असाइनमेंट मिलेगी, आप लोगों को वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको ये क्लियर करना होगा। अगर आपने ये क्लियर किया तो आप नेक्स्ट राउंड यानी कि कहाँ पे पहुंचोगे, अल्गोरिदम पे चले जाओगे। अगर आप अल्गोरिदम पे भी 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक्स आर देयर, अल्गो में भी 7 टॉपिक्स है। और जब आप इसे अल्गो को भी क्लियर कर दोगे तो आप पहुंचोगे एडवांस जेएस के अंदर। अगर आप एडवांस जेएस भी कर लेते हो, उसमें भी 7 ही टॉपिक है, एडवांस जेएस कर लेते हो तो आप पहुंचोगे डॉम मैनिपुलेशन। इसमें भी 7 दिन का ही है ये। अगर ये भी कवर कर लेते हो तो आप पहुंचोगे एंगुलर पे। और इसमें एंगुलर बेसिक, ये भी 7 ही दिन का होगा। अगर आप इसे भी कवर कर लेते हो, इसे भी पास कर लेते हो, एंगुलर एडवांस, ये भी 7 ही दिन का है। अगर आप इसे भी कवर कर लेते हो तो होगा प्रोजेक्ट, जो कि मिनी होगा। उसके बाद 3 दिन में वो मिनी प्रोजेक्ट खत्म होगा। नेक्स्ट 3 दिन में दूसरा मिनी प्रोजेक्ट खत्म होगा। और 1 वीक का 7 डेज का मेजर प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद चालू होंगे आपके इंटरव्यूज। सो ये पढ़ाना मेरे हाथ में है, लेकिन इसे क्रैक करना किसको करना होगा। इसे पढ़ना किसे है। यस, अनलिमिटेड इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट कर देंगे सीधा। सबसे पहले ये होने के बाद मॉक इंटरव्यू, जो जो मॉक इंटरव्यू क्लियर करेंगे, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट 7 डेज में ये होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। मॉक इंटरव्यू में अगर आप कंफर्टेबल हो, यू आर फीलिंग, क्योंकि शुरुआत में नर्वसनेस जो है उसकी आपको निकलनी चाहिए, 100% कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए आपका, तो रियल इंटरव्यू में होना चाहिए। रियल इंटरव्यू होंगे शुरुआत के 7 इंटरव्यू आपके अरेंज कर दिए जाएंगे 2 वीक में 7 इंटरव्यू। इसका रीजन है कि अगर आपको ये पहले 7 इंटरव्यू में जो जो नहीं आ रहा है, या कुछ आपको लगता है कि वो मिसिंग चीज है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस के लिए चले जाओगे। और आपका अगर आपने पहले से ही पूरा, इसमें से कुछ भी अलग नहीं आएगा, याद रखो, इनमें से कुछ भी अलग नहीं आएगा जो हमने सिखाया है। लेकिन अगर आप वीक हो, इंटरव्यू पे बोल नहीं पाओगे, तो हम लोग यही पे क्रैक करेंगे, बट रेयरेस्ट चांस है कि आपका 7 इंटरव्यू में नहीं दिया, तो आप फिर 7 दिन का गैप लोगे और पूरा अच्छे से पढ़ाई करोगे और वापस से 7 इंटरव्यू, तो 14 इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप डेली भी कर सकते हो, वीक में 7 पूरे के सातों दिन ले सकते हो, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो नहीं। डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू डू द इंटरव्यू। और 99% हम करेंगे, 1% की जो आप लोगों को जो रास्ता दिया है, उसमें आपको 1% के लिए 100% मेहनत आपकी लगेगी, याद रखो। सो दिस इज द टाइम लाइन एंड इट इज अप टू यू, किसे आगे जाना है किसे पीछे रहना है, ये आपके ऊपर है। आप ठीक है। आई आई गेस बहुत सारे लोग हैं जो रिपीट बैच से बैठे हैं इसमें भी, तो उनको भी मतलब आगे अल्गो में जाना होगा।
सो व्हाट इज, हमने ये पहले जो 7 सेशन में से पहला सेशन हमने कवर कर लिया है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह सकते हैं। पहले हम लोग उसका सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज करते थे, क्लाइंट साइड यानी फ्रंट एंड के लिए ही पहले उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन इवोल्यूशन हुआ और नोड जेएस के साथ हम लोग बैकएंड भी डेवलप करते हैं, एक्सप्रेस जेएस और बाकी के फ्रेमवर्क यूज करके। इसीलिए जावास्क्रिप्ट मोस्ट पावरफुल और बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि हर मतलब 90% वेब एप्लीकेशन जो है जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, whatever, it is a very very demanding programming language। तो you are so lucky कि आप एक बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हो इसे। तरीका बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी तो एवरीथिंग विल गो ऑन रॉन्ग, आपका कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर। चलिए, तो अभी इंट्रोडक्शन तो हो चुका है हमारा। रन द जावास्क्रिप्ट, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि जावास्क्रिप्ट को हम कितने तरीके से रन कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज टू रन द जावास्क्रिप्ट? वेज, ब्राउजर पे एंड जेएस नोड से। दो Two तरीके ways. से, देयर आर टू वेज टू रन जावास्क्रिप्ट। पहला जो वे है वो है ब्राउजर वाला है, जो कि ब्राउजर इंजन से हैंडल कर लेता है उस कोड को। इसके अंदर ब्राउजर इंजन का जो कंपाइलर होगा वो उसे हैंडल कर लेता है। दूसरा जो तरीका है या वे है वो है नोड जेएस का टूल, जिसके लिए हमें वी नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस, हमारे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल करना होता है। ब्राउजर तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आते हैं, तो कोई भी ब्राउजर चलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है ब्राउजर कौन से हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा आपके सिस्टम में, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो तो डिसकंटिन्यू हुआ है, एज, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपेरा, ब्रेव, एक्सेट्रा। आप कोई भी एक ब्राउजर को चूज कर सकते हैं रन करने के लिए। हाँ, इसके बाद ब्राउजर में रन करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। नोट यहाँ पे है, वी कैन नॉट रन जेएस फाइल डायरेक्टली ऑन ब्राउजर, वी नीड HTML फाइल along with। ठीक है, ये नोट रख देना। तो इसको भी हमने कैसे किया था वो एक बार वापस से देखेंगे। दूसरा है नोड जेएस वाला तरीका, इसमें हम लोग शुरुआत में वी कैन नॉट रन HTML फाइल, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी कैन रन जेएस फाइल डायरेक्टली। तो हम लोग दोनों भी तरीकों को अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग दोनों तरीके रनिंग का जो है हमें करना है। अभी दोनों भी तरीके हमें आज सीखने हैं। सॉरी। तो मेरे आवाज आ रही है ना सबको? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes. हाँ जी, आप बोलिए, Yes, आप sir. आप Yes. बोलिए, और आप कंप्यूटर से ही Yes, ज्वाइन sir. कर लेना। ब्राउजर एंड नोड जेएस दोनों से मैं अभी आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा एक एक कोड। ठीक है, दोनों भी तरीके से, फिर हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में सीखेंगे इसमें। सबसे पहले चले आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक बना लेते हैं एक फाइल और लिखते हैं main.html फाइल। अभी सबसे पहले हम लोग इसे ब्राउजर में चलाएंगे। ठीक है, ब्राउजर में इसे रन कर लेते हैं। रनिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट, रनिंग जावास्क्रिप्ट यूजिंग ब्राउजर। तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट का रन करना है।
मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा तो यहाँ पे आपको ब्राउजर ओपन दिखाई देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्राउजर है। और हमने जैसे कि कहा है कि हम लोग 3 तरीके से कोड लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर, हेड के अंदर और एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके। तो कौन सा बेहतर तरीका होता है? एक्सटर्नल। मेन डॉट, एक्सटर्नल। उसमें आप मेन डॉट, मैंने जो पहली फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट की वो मेन डॉट जेएस नाम की बनाते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप मेन डॉट जेएस का इस्तेमाल करें और यहाँ पे आपको जो भी जैसे कि आउटपुट देना हो, मतलब कि स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कराना हो, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए कितने वेज है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मतलब आउटपुट प्रिंट करने के तरीके, कितने तरीके हम लोग आउटपुट कर सकते हैं। तो पहला है, पहला तरीका ये है कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, कि ये थोड़ा यस सा सर। डार्क डार्क लग दिखाई रहा दे है रहा ये। और है। इफ यू फिल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट करने के तरीके जो है गूगल क्रोम में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्राउजर पे प्रिंट करने के आउटपुट के लिए हम लोग आउटपुट अगर प्रिंट करना है, आउटपुट अगर हमें प्रिंट करना है तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है आपके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला जो तरीका है कंसोल डॉट लॉग, जो कि इस तरह से लिख सकते हो आप, कंसोल डॉट लॉग। इसका इस्तेमाल किस लिए होगा? आउटपुट दिखाने के लिए, लेकिन कहाँ पे दिखेगा? Node.js। विल बी डिस्प्ले, नहीं नोड जेएस नहीं, डोंट वरी। ये दिखेगा ब्राउजर के कंसोल में। कहाँ पे दिखेगा ये? इट विल डिस्प्ले, इट विल डिस्प्ले ऑन ब्राउजर्स, ब्राउजर्स कंसोल। कंसोल एक विंडो होती है। दूसरा, दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला। ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा? इट ब्राउजर। विल डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑन ब्राउजर, यानी कि जो पेज है वहीं पे आपको दिखाई देगा। तीसरा तरीका है आउटपुट का, तीसरा तरीका है इनर एचटीएमएल वाला। ठीक है, इनर एचटीएमएल करके हमें दिखाना होता है। इट विल डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑन पेज विथ स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड लोकेशन। यानी कि आपने कहा है कि HTML पे मेरा जहाँ पे div टैग है या h1 टैग है या पर्टिकुलर क्लास है उसी के अंदर मुझे आउटपुट दिखाना हो, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इनर HTML। मतलब हम लोग ये तीनों तरीके से आउटपुट को जावास्क्रिप्ट के जरिए कोड को दिखा सकते हैं, मतलब आउटपुट कर सकते हैं। तो तीनों भी तरीके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले वाला कौन सा तरीका है? विच वन इज फाइन? आप देखो एक बार, पहला कौन सा है? कंसोल डॉट कंसोल लॉग। लॉग। कंसोल डॉट बेसिकली कंसोल डॉट लॉग कंसोल देखता है, लेकिन ये डिबगिंग पर्पस के लिए देखते हैं। एज ऑफ नाउ इट्स फाइन फॉर यू, बट आगे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे जाते हैं। तो पहला मैं लिखता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और आउटपुट डिस्प्ले कर देता हूँ इसका, और लिखता हूँ हेलो, सिंगल कोट में लिखेंगे हम इसे। सेव कर दिया है। ठीक है, अभी ये फाइल को मैं राइट क्लिक करके रन नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या रन करना पड़ेगा इसे? मेन में डॉट, लिंक करना पड़ेगा। हाँ, तो मेन डॉट एचटीएमएल को ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी होगी। आप एक्सटर्नल फाइल को लिंक कैसे करोगे? ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फाइल को लिंक कैसे करोगे? क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना ऐसा है आपको स्क्रिप्ट लिखना है, और इसके अंदर एसआरसी यानी सोर्स होगा। और आपको इस फाइल का, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, क्या नाम है इसका? मेन डॉट जेएस। मेन डॉट जेएस आपको देना होगा। आप इसे एक बार रन कर लीजिए और आप इसे ओपन कीजिए। देखो यहाँ पे पेज पे कुछ भी नहीं दिखेगा। आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? ये हमने क्या बोला है? यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? कंसोल पे। कंसोल। ब्राउजर के कंसोल पे। तो ब्राउजर का कंसोल कैसे ओपन करते हैं? आप F12 से या राइट क्लिक करके, कौन सा ऑप्शन है ये? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे जाइए, और यहाँ पे कहीं पे कंसोल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एनी? फर्स्ट ऑप्शन यस। तो देखो क्या आउटपुट आया ये? हेलो।
देखिए मैं यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसे लिख देता हूँ वेलकम ऑल, इसे सेव कर देते हैं और इसे डिस्प्ले कर देते हैं। तो क्या आया आउटपुट दिखाई दे रहा है इसका आउटपुट अभी यहाँ पे। Yes, sir. अगर आप लोग को लगता है कि कंसोल में भी चाहिए एंड पेज पे भी चाहिए, अगर पेज पे चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ये पेज पे चाहिए तो क्या लिखना Document पड़ेगा right. आप लोगों को। देखो यहाँ पे No. पेज पे चाहिए तो क्या लिखना है, तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चलिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाय हेलो, सेव करते हैं इसे और चेक करो, दिखा यहाँ पे हाय हेलो, जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे हाँ, पेज पे दिखाई देगा। ऑल क्लियर। yes. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा और आपको ये पता होना। अभी किसी लोगों का कंसोल नहीं चल रहा है, आपकी चॉइस है, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो आपको कंसोल पे दिखाना है या आपको स्पेसिफिक जगह पे दिखाना है या आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है, आपकी मर्जी है ये चीज। क्या आप लोगों को ये समझा? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है No, गाइस? sir. No, sir. नहीं ना, ठीक है ठीक है। तो तीसरा तरीका कौन सा था हमारा, एक बार बताइए, तीसरा तरीका कौन सा था हमारा। Inner HTML. Inner HTML. अभी इनर एचटीएमएल, आप लोगों को सबको तो सीएसएस आता ही होगा, आप जावास्क्रिप्ट के लिए आ रहे हैं तो, बराबर है ना, Yes, sir. यहाँ तक आ गए तो। अभी मान लो यहाँ पे मेरे पास H1 है, ठीक है, और इसे मैं दे देता हूँ आईडी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी देता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, ब्लैंक है, H2 आईडी उत्कर्ष, ठीक है, ऐसे आईडी दिया मैंने यहाँ पे। अभी अगर मुझे ये स्पेसिफिक टैग के अंदर वो आउटपुट अगर दिखाना हो, पेज वही है बट स्पेसिफिकली टैग के अंदर आउटपुट दिखाना हो, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, यूजिंग क्या यूज करना होगा मुझे, Element. इनर एचटीएमएल। आप एलिमेंट से भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो अभी मैं कैसे आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये अगर हो गया है तो इसे मैं कमेंटेड आउट कर देता हूँ, ये कमेंट क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट, आप ऐसा लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट, पहले तो वो जो एलिमेंट है उसे आपको लेना होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एचटीएमएल के लिए देखो आईडी लिया है ना, 1 2 1 और उत्कर्ष, तो मैं उत्कर्ष जहाँ पे है वहां पे लेना चाहता हूँ, तो मैंने वो एलिमेंट ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे बोल रहा हूँ इनर HTML इक्वल टू, क्या प्रिंट करना है वहां पे उस लोकेशन पे, आप जो भी बोलो, हाय आई एम, हाय वी आर, हाय वी आर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आउटपुट। क्या वो दिख रहा है, दिख रहा है वो। आपको समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, वो HTML के पहले कुछ तो लिख देता हूँ, हेडिंग 1 और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं P1, आईडी ले लेते हैं इसका पैरा, अच्छी, देखो ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये H2 के अंदर दिखाई दे रहा है, बराबर। अभी अगर मुझे वो आउटपुट पैरा में दिखना चाहिए, इसमें नहीं, तो क्या करना होगा मुझे, व्हाट आई नीड टू डू, बताइए। जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है
और यहाँ पे उत्कर्ष के बदले क्या लिखना होगा मुझे? यहाँ पे पैरा पैरा डॉक्यूमेंट क्या आईडी है? मुझे पैराग्राफ का आईडी क्या है? पैरा है। पैरा तो यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ पैरा, और वो कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा देखो। यानी कि हमने तीन तरीके देखे आउटपुट के। पहले कि हम लोग कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट टेबल ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग वो पर्टिकुलर डेटा जो है या जो भी मैसेज है हम लोग कंसोल में प्रिंट कर सके। अभी कंसोल में ही क्यों, डिबगिंग के लिए हम लोग इसका मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। जब एप्लीकेशन में कुछ इशू या बग आ जाते हैं तो उस समय पे हमें वो डिबग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हम लोग मोस्टली करके ऐसे जस्ट अभी तो फिलहाल कर रहे हैं, बट हम लोग ज्यादातर करके यही चीज इस्तेमाल करेंगे, इनर डॉट HTML ये वाला पार्ट। बट सीखने के लिए बेसिक जावास्क्रिप्ट के लिए आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी कर सकते हो, आउटपुट आप इनर डॉट HTML से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। क्या ये सब आपको क्लियर है? तीनों भी? कोई सवाल है मेरे लिए? यूजर से आउटपुट दिखाना तो आपने सीख लिया, बराबर। आउटपुट दिखाना आपने सीखा है। अभी अगर आपको इनपुट लेना हो यूजर से तो कैसे लोगे? जैसे कि मान लो मैंने एक 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे एक एज ऑफ नाउ एक नंबर ले लेता हूँ ऐसे num1 करके, इक्वल टू 20, num2 इक्वल टू 3, एंड मल्ट कुछ भी नाम देता हूँ, num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। इसका आंसर क्या आएगा? ये 60 कहाँ पे प्रिंट करूँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करूँ या आप जो भी कंसोल डॉट लॉग से आपको प्रिंट करना है, जो भी। और इसका डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट गेट भी कितना आएगा? चलेगा ना सर? क्या हुआ? 60 डॉक्यूमेंट डॉट गेट भी चलेगा क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, हाँ इनर HTML चलेगा। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पर्टिकुलर एलिमेंट लेके सब कुछ चलेगा। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो आउटपुट दिखाने के लिए। गेट नहीं चलेगा, इनपुट लेने के लिए गेट नहीं चलेगा, इनपुट लेने के लिए गेट नहीं चलेगा एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ नहीं चलेगा ये, हम आगे चल के ले लेंगे उसका, लेकिन अभी नहीं। तो देखो अभी ये कहाँ पे दिखेगा राइट करने के बाद ये, और आंसर कितना आएगा इसका? 60 60 bro 60 आ गया 60? yes ओके, बढ़िया है। अब इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? प्रॉम्प्ट है। ये एक फंक्शन है, इसीलिए ये पैरेंथेसिस आएगा। आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप जो यूजर को दिखाना है। इंटर वैल्यू फॉर num1, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। और जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो वो इंटर वैल्यू फॉर num2, इसे भी सेव कर लेते हैं। ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा ऐसे। वापस से रन कर लेते इसे। देखो अभी ये जो बॉक्स दिखा रहा है ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है, इसको मैं 55 कर देता हूँ, और दूसरा मैं कर देता हूँ 10। या कितना आंसर आएगा इसका अभी? 550 55 इंटू 50 550 550 और आउटपुट का और एक तरीका जो है ना, एक बचा है हमारा, और जो आप लोग बहुत बार यूज करते हैं, और वो है अलर्ट। कौन सा है? अलर्ट है आउटपुट का।
अलर्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको प्रॉम्प्ट के जैसा बॉक्स अगर डिस्प्ले कराना है आउटपुट के लिए, चलो मुझे मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे नहीं बट अलर्ट पे देना है, बॉक्स मल्ट वाला देते हैं, आउटपुट इज और कॉन्केनेट या प्लस साइन और जो मल्ट का वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर देते हैं। तो देखो 10 डाल दिया मैंने यहाँ पे num1 में और 10 डाल दिया सेकंड पे। ओके, तो आउटपुट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? Prompt. ये नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं, इसे अलर्ट कहते हैं। Alert. आउटपुट Sorry, alert. दिखाने के लिए अलर्ट, इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट है। Okay. ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है किसी भी एलिमेंट से आप फॉर्म से भी डेटा ले सकते हो या किसी भी एलिमेंट से डेटा ले सकते हो आप, लेकिन लेने के लिए अगर मान लो हमें बेसिकली फॉर्म से ही डेटा लेना है, इनपुट का दूसरा तरीका कौन सा है? इनपुट का दूसरा तरीका कोई भी फॉर्म से या एनी एलिमेंट से आप ले सकते हो, एनी एलिमेंट से आप रीड कर सकते हो, बट हम लोग चूज करेंगे फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म का आप टैग डालो या डायरेक्टली एक इनपुट का टैग ले लो, इस तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसे अगर आप आईडी दोगे, जैसे कि अगर ये num1 के लिए लेने हैं या जो भी है आपकी चॉइस है, जैसे कि हमने अभी देखा है यूजर इनपुट 1, और ये जो चीज है ये दूसरा वाला जो है प्रॉम्प्ट वाला, ये प्रॉम्प्ट वाला मुझे नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है जो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। क्या करना होता है यहाँ पे हमें? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा क्या है उसका आईडी का, आईडी का नाम क्या दिया आईडी हमने इनपुट बॉक्स के लिए? First. फर्स्ट, और उसमें से हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू आ जाए। लेट्स सी, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखो ऐसे। अगर आप दूसरा भी कोई बॉक्स हो जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम उसे सेकंड बना लेते हैं। आउटपुट फिलहाल के लिए हम लोग अलर्ट पे नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख देते हैं मल्ट, ताकि वो ऑटोमेटिकली जब चेंज होगा तो डॉट वैल्यू सेव कर दिया हमने। ठीक है, देखो और हमारे HTML में कितने बॉक्सेस है अभी? एक. एक है। One. हम लोग दूसरे बॉक्स जो है हम लोग बना लेते हैं। ID. इसका आईडी जो है हम लोग सेकंड कर देते हैं। तो इस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू करके इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। तो वैल्यू नाम का जो इसका एट्रीब्यूट है, इसमें हमने वैल्यू इसका 10 रख दिया है। इसका भी वैल्यू हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे 10, बाद में चेंज करके हम लोग सीखेंगे। कितना आंसर आया उसका डिफॉल्ट वैल्यू के साथ? बराबर आंसर आया, 200. बराबर आंसर आया उसका। Yes. और Yes. ये थोड़ा सा नीचे के लाइन पे लाने के लिए आप br टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन br टैग जो है आपको इस तरह से लिखनी होगी। जावास्क्रिप्ट में जब भी आपको HTML लिखना हो, सिंगल कोट या डबल कोट में इस तरह से राइट में लिख सकते हो आप ऐसे। ये जो है इस पे हम लोग बटन बना के वापस से चलाना होगा, लेकिन हम लोग ये तरीका जो है फॉर्म का ये फंक्शन में सीखेंगे। लेकिन अभी रिकमेंडेड है कि ये अभी फिलहाल ना करे फॉर्म वाला। अभी यूजर से अगर इनपुट लेना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकमेंडेड व्हेन फंक्शन टॉपिक डन, और अभी के लिए सीखने के लिए इट इज नाउ रिकमेंडेड, यानी कि आज से ही आप इसे यूजर से इनपुट लेने के लिए कर सकते हो। ठीक है, आपको ये फॉर्म वाला अभी फिलहाल के लिए इस्तेमाल करना है क्या यूजर इनपुट लेने के लिए?
नो सर। क्या यूज करना है आपको यूजर इनपुट लेने के लिए? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दैट्स इट। और अभी अगर Node.js आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप Node.js को इंस्टॉल कीजिए। क्या मैं आप लोगों को Node.js वाला भी बता दूं कैसे रन करते हैं? लास्ट सेशन में भी बता दिया था। इसमें एक इनपुट जो है, याद रखिए, इसमें हम लोग index.html फाइल नहीं कर सकते। इसमें आउटपुट में सिर्फ console.log ही चलेगा। इसमें सिर्फ आउटपुट में क्या चलेगा? कंसोल। console. इसमें नो इनपुट, फिलहाल के लिए इनपुट में कुछ भी नहीं रहेगा, एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं, नो इनपुट। इसको रन करने का तरीका बेहद ही आसान है, मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूं। फर्स्ट node.js मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया। इसको अगर मुझे रन करना है तो मेरे पास आउटपुट के लिए क्या मैं यहाँ पे अलर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं Console. प्रॉम्प्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑप्शन है console.log हेलो। और इसे रन कैसे किया जाता है? यहाँ पे आइए और आप जिस फोल्डर के अंदर ये कोड लिख रहे हो, ये फाइल कौन से फोल्डर के अंदर है? तो जेएस के अंदर है। लेकिन मेरा जो सीएमडी या टर्मिनल है, यहाँ से जो ओपन हो रहा है, न्यू टर्मिनल जो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से टर्मिनल जो ओपन हो रहा है, इसका कौन सा फोल्डर है ये? Lecture 13. लेकिन मेरी नोड जेएस की फाइल किसके अंदर है? कौन से फोल्डर के अंदर है? JS. हाँ, अगर मैं JS. यही से ट्राई करूंगा नोड एंड फर्स्ट नोड डॉट जेएस, तो ऐसा एरर आएगा। क्या बताएगा ये? क्या Module एरर not आएगा? find. Module not मतलब find. ये फाइल Found. मिला नहीं, ऐसे वो बोलेगा। तो मुझे पहले उस फाइल के फोल्डर में जाना होगा। तो मैं सीडी और वो फोल्डर का नाम जो है उसके अंदर चला जाऊंगा, फिर चेक करूंगा नोड फर्स्ट, इसके अंदर भी है क्या, चेक कर लेते हैं, शायद उसके अंदर भी नहीं है। नोट्स नाम का मेरा फोल्डर है, उसके अंदर वो फाइल आ चुकी है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे वापस से सीडी और नोट्स के अंदर जाना होगा और नोड फर्स्ट ऐसे, तो ये रन होगा इस फोल्डर के अंदर। लेकिन आप अगर बाहर के फोल्डर के अंदर हो, मुझे ये जो फोल्डर है, जिसे हमें, मेरे को टेक्निकली ये तो बाहर ही चाहिए था, लेकिन गलती से वो अंदर चला गया दोनों भी फाइल को, तो मैं इसे फोल्डर से ओपन करके बाहर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ये अभी अब सही से बाहर दिखने लगेगा ये। और मेन को नोट्स के अंदर नहीं, मेन के अंदर डालना था मुझे, ऐसे। तो नोट्स के अंदर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। नोड रन करने के लिए कमांड क्या है? ओनली नोड और File name. फाइल नेम। लेकिन हाँ, याद जरूर रखिए ये चीज का, कि आपको क्या याद रखना है। अभी देखो ये एरर दे दिया इसने, मेन में क्या दिया इसने? डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं। ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन कुछ भी नहीं चलेगा, आउटपुट दिखाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? Console. कंसोल डॉट लॉग ओनली। आप डालोगे भी तो चलेगा नहीं, याद रखना। और ये जो br जो कमांड है, ये भी नहीं चलेगी उसकी, एज इट इज प्रिंट होगी, कुछ फायदा ही नहीं होगा। ऐसे बस नोट डालना है और ध्यान रखना है कि फाइल आप एग्जैक्टली वो फाइल, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए सीडी और उस फोल्डर का नाम, जैसे कि नोट्स, ऐसे करो और इंटर करो तो उस फोल्डर के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कौन से फोल्डर के अंदर हो। आपको एक फोल्डर बाहर आना है, सीडी डबल डॉट करके स्पेस देके ऐसे कर देना, तो पीछे आ जाओगे। देखो यहाँ पे नोट्स था, यहाँ पे जेएस है। ये बेसिक कमांड्स है डॉस की या टर्मिनल की। अंदर जाने के लिए सीडी
और उस फोल्डर का नाम, बाहर आने के लिए cd स्पेस cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। दैट्स इट। सो आज हमने जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से रन करना सीखा है। पहला तरीका है ब्राउजर से, दूसरा तरीका है Node.js से। और याद रखें Node.js के लिए आपको इंस्टॉलेशन जरूरी है Node.js का। अगर आप में इंस्टॉलेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए ये कमांड डालना है node v, इस तरीके से। अगर यहाँ पे कुछ वर्जन दिखती है तो मानो आप में Node.js इंस्टॉल्ड हुआ है। अगर वर्जन नहीं दिखती है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड नहीं है। नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, बेहद आसान, गूगल पे जाना है, डाउनलोड करना है Node.js, डाउनलोड Node.js। और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म जो LTS वाली चीज है, इसमें आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे चूज करो 64 बिट, या वो डाउनलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, इंस्टॉल करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सो वी आर एंडिंग हियर। सो हमने जो डिस्कशन किया था वो टॉपिक के हिसाब से वी आर कमिटिंग। और ये जो नोट्स है ये आपको कौन से ब्रांच पे और कहाँ पे मिलेंगे ये जरा सा देख लेना। ये देखिए, ये जो आपकी नोट्स है ये कौन से रिपोजिटरी में मिलने वाले हैं, लेक्चर 13 में। लेक्चर 13 में, जो कि आपको फोर्क करना है। फोर्क कर लेके मैं यहाँ पे पहले जाता हूँ। लेक्चर 13 वाला है ये। और लेक्चर 13 में अगर जेएस के नोट्स है तो देखो यहाँ पे अभी कोई नोट्स है नहीं, अभी की आज की तो है नहीं, लेकिन मैं अभी 21 मिनट के अंदर यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ, या तो गिट के अंदर भी मैं कर लेता हूँ। CD डैश डैश करके बैक आता हूँ और करता हूँ गिट स्टेटस, देखता हूँ क्या फाइल ऐड की है अभी तक मैंने। तो इतनी फाइल मैंने ऐड, अनट्रैक्ड फाइल है, यानी कि नई मैंने ऐड की है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गिट ऐड ऑल फाइल को, गिट स्टेटस करके देखता हूँ तो सारी ग्रीन हो चुकी है। फिर मैं इसे कमिट कर लेता हूँ, गिट कमिट, और अप्रोप्रिएट मैसेज लिखूंगा मैं सेशन 2। क्या पढ़ा सेशन 2 में हम लोगों ने, बताइए, रनिंग जावास्क्रिप्ट की कैसे रन किया, कमिट किया, फिर उसके बाद गिट पुश। इसने क्या कहा, रिजेक्टेड। रिजेक्ट। यार मैंने गिट पुल नहीं किया था शायद, जिसकी वजह से वो नहीं माना, किसी ने तो भी चेंज किया रहेगा और मैंने उसे मर्ज कर दिया रहेगा, शायद से इसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अभी। और गिट पुश अभी हो गया। देखो अभी आप लोग देखो तो ये जो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट, तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको फोर्क करना है, लेक्चर 13 वाली जो है फोर्क कितने लोगों ने की है ये मुझे दिखाई देता है अच्छे से। कहाँ से दिखाई देगा ये मुझे, फोर्क में। के ऑप्शन फोर्क के ऑप्शन में मुझे ये आगे दिखाई देगा। मैं आगे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा ये कि किसने इसे फोर्क किया है, ये सारी चीजें मुझे दिखाई देगी। 33 पीपल्स ने की है, जो जिन्होंने नहीं किया वो करो। और अभी जो लेटेस्ट चेंजेस लेने हैं तो आपको सिंक फोर्क करना है। किसी ने कंप्यूटर से लॉगिन किया ही होगा मेरे हिसाब से, मैंने कहा था आप लोग शेयर करो स्क्रीन, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये चेंजेस आपके पास कैसे लेने हैं। क्विकली शेयर करो स्क्रीन को एंड लेट मी, मेरे चेंजेस आपके सिस्टम में कैसे आएंगे। सर परमिशन। हाँ मैंने परमिशन दिया है। चलिए विशाल कर रहा है पहले, सूरज है, ओके। कर दी सर उसने। हाँ तो जाइए गिटहब पे, जाइए रिपोजिटरी पे, सबसे पहले जो फोर्क की हुई है मैंने, मेरी वाली जो फोर्क है, सर फोर्क करनी बाकी है सूरज या की हुई है। हाँ सर बाकी है। हाँ तो जाइए मेरे अकाउंट पे, मेरे अकाउंट के लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। किसी ने पहले से फोर्क की हुई है क्या, Okay. यस सर। किसने की हुई है,
सर मैं शुभम। हाँ तो शुभम आप शेयर कर लो, मैं डाल देता हूँ। सर मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ फिर। हाँ हाँ आप शेयर करो, और आप तब तक उसे फोर्क कर लो। मैंने डाली है गिटहब पे, ये जो ग्रुप पे है यूआरएल। हाँ ये देखो यहाँ पे अभी इन्होंने फेचिंग कर लिया है, ताकि वो जो चेंजेस है वो सारे आ गए। अभी अभी तक तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने सिंक फोर्क किया। अभी लोकली लेने के लिए उनको गिट पुल करना पड़ेगा। जाइए, ये आपने वीएस कोड में या कहीं पे ली रहेगी, वहां पे जाके गिट पुल कर लीजिए, ताकि आपके लोकल में भी आएगा। पहले दिखा दो कि वो फाइल नहीं आई है आपके लोकल में। नहीं, ये असाइनमेंट वाला है, लिया है आपने कहीं तो भी लिया हुआ है, या तो कोड में जाके क्लोन कर सर लेना। लोकल में देना सर घेतलं का अभी का तू? नहीं आया है ना, सेशन वन नहीं है। सेशन वन लोकल में लिया है सर मैंने। हाँ कहाँ पे, वो दिखाओ मुझे लोकल में कहाँ पे लिया। नहीं वो तो असाइनमेंट, हाँ वहां से सिलेक्ट करो उसे, हाँ ले लो इसे। हम्म, अभी लोकल में देखो, लेक्चर्स 13 के अंदर जाओ। लेक्चर्स 13 के अंदर कुछ भी नहीं है ना। टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल ओपन करो। गिट पुल, गिट पुल ओरिजिन से आपके रिपोजिटरी में लेने के लिए सिंक फोर करना है, और लोकल में चेंजेस लेने के लिए गिट पुल करना है। ले लो ले लो, कोई कोई बात नहीं, ले लो पहले, चलो। टर्मिनल, हाँ पावर शेल के बदले सीएमडी कर लेना एक बार, ठीक है चलेगा। नहीं आपके पास वो नहीं, लेक्चर इसके वाला ले लेना। नहीं नहीं वो नहीं, वो इशू नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, फाइल में जाइए, ओपन फोल्डर कीजिए वापस से। ओपन फोल्डर, इसके अंदर जाइए, और जाइए इसके अंदर जाइए, लेक्चर्स ले लीजिए शायद। हाँ ये वाला है, सिलेक्ट फोल्डर करो। बस वो उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बैक बैक आ जाइए, बैक आ जाइए, जस्ट गो बैक। फाइल में जाइए, ओपन कीजिए फाइल, फाइल, ओपन फोल्डर, और बैक। बैक बैक आ जाओ। एक सिर्फ लेक्चर 13 के बाद वाला जो है ना, वो सिलेक्ट करना था। नहीं वहां से बनेगा। ऊपर ऊपर लेक्चर 13 पे। हाँ हाँ, सही नहीं हुआ था वो। शुभम लेक्चर 13, हाँ बस इतना ही सिलेक्ट करो, एंड देन नाउ सिलेक्ट फोल्डर। एक मिनट। वो सही ढंग से फोर्क नहीं, नहीं ये वाली नहीं है, आपने फोर्क नहीं किया, लोकली नहीं लिया वो। अब जाइए लोकल में ले लीजिए एक बार। ये अलग से है। सर लिया था मैंने वो भी, पता नहीं किस में करा करा। हाँ वो कहीं लोकल में और मैंने रखा है। क्लोन किया था। वो जो है ना गिट ना, लोकल लेक्ट 13 करके है, आपने ये फोल्डर बनाया हुआ है उसे। नहीं सर मैं लोकल में कहीं तो भी लिया था, अभी वो पता नहीं कहाँ रखा है तो मैंने। ठीक है ठीक है परत करना क्लोन हाँ काय हाँ झालं? प्रसाद शेअर करा, तुम्ही स्टॉप करा शुभम, तुम्ही यस तुम्ही सर। ते बघून घ्या एकदा, ठीक आहे बाद में सर्च करा। हाँ प्रसाद, हा सर दिसते का? हाँ दिसत आहे। ही फोर्क केलेली आहे ना तुम्ही, म्हणजे ऑलरेडी आहे ना? हा आहे ना हो तुमच्याकडे? हा सी टर्मिनल ओपन करून गिट पुल करा।
हे आता जस्ट क्लोन केली, पहिले केलेली नव्हती. झालं ना, म्हणजे मग नाही येणार. देखो ये सारा कोड आ गया नोट्स में, देखो ये सेशन का आ गया क्या आपके पास? हाँ, सेशन 2 वाला है ना नोट्स के अंदर. नोट्स ते बघा आहे ना .txt फाइल सेकंड वाला. हाँ हाँ, आजचा हाँ. टॉपिकचा. ये देखो, ये सारा नोट्स आपके यहाँ पे आ गया. मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ाई करने की ही जरूरत है बस. तो इसे आप यूज टू कर लो, ज्यादा अच्छा. बेटर रहेगा. ठीक है, लेट्स सी.